बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Dear students, today we are going to discuss about identification of parasites in blood films। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरासाइट इन ब्लड फिल्म में आइडेंटिफिकेशन करेंगे डिफरेंट पैरासाइट्स की। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ब्लड में जो हैं कौन कौन से पैरासाइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिन्हें हम हीमोपैरासाइट कहते हैं। हीमो मीन ब्लड एंड पैरासाइट मीन पैरासाइट। हीमोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो कॉज करते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स, तो ऐसे पैरासाइट्स की हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे इन ब्लड फिल्म में। इनमें इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर करेंगे। देन उसमें उसकी जो स्टेनिंग है, किस तरह से उसको स्टेन करेंगे, कौन सा स्टेन यूज़ होगा। देन अंडर माइक्रोस्कोप हम जो पैरासाइट की जो मॉर्फोलॉजी है वो हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं और डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं डिफरेंट पैरासाइट्स को इन ब्लड फिल्म्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स इन ब्लड फिल्म, microscopic assessment of blood films and bone marrow samples plays a key role in the diagnosis of several parasitic infections। माइक्रोस्कोपिक असेसमेंट ब्लड फिल्म की जो माइक्रोस्कोपिक असेसमेंट है, और देन बोन मैरो सैंपल्स से भी हम डिफरेंट पैरासाइट्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो प्लेज की रोल इन द डायग्नोसिस ऑफ सेवरल पैरासिटिक इन्फेक्शन की डायग्नोसिस में जो माइक्रोस्कोपिक असेसमेंट है ये काफ़ी अच्छी समझी जाती है और एक की रोल जो है वो प्ले करती है माइक्रोस्कोपिक असेसमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पैरासाइट्स इन ब्लड फिल्म्स। Then some organisms are parasites which are present in blood films are following malaria parasites। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट कॉमन पैरासाइट है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, मलेरिया पैरासाइट है। देन बिबेजिया, देन लिशमेनिया, माइक्रोफ्लेरी, दीज आर डायरेक्टली विजुलाइज्ड। तो ये ऐसे पैरासाइट हैं जिन्हें हम डायरेक्टली जो है अंडर माइक्रोस्कोप हम ब्लड फिल्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट पैरासाइट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड फिल्म। तो इनमें जो मोस्ट कॉमन पैरासाइट है वो मलेरिया है। देन अदर पैरासाइट्स जो हैं वो बेजिया, लिशमेनिया, माइक्रोफ्लेरी हैं, जिनकी जो आइडेंटिफिकेशन है हम ब्लड फिल्म से कर सकते हैं। देन इनमें भी पैरासाइट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और उनकी जो डिफरेंट स्पीशीज़ की जो मॉर्फोलॉजी है तो वो डिफरेंट है। So malaria examination of thick and thin blood film remains the primary method of diagnosis of malaria in most clinical laboratory। तो मोस्ट क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज में जो डायग्नोसिस है मलेरिया की वो थ्रू ब्लड फिल्म जो है, ब्लड फिल्म में थिक एंड थिन ब्लड फिल्म की एग्जामिनेशन इसकी डायग्नोसिस की जाती है। मलेरिया बेसिकली जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को जो है वो अटैक करता है और थ्रू फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लीज जो है, जिसका नाम एनोफ्लीज है, उससे इसकी ट्रांसमिशन होती है। ट्रांसमिशन होने के बाद जो बेसिकली मलेरिया जो काज करता है वो प्लाज्मोडियम है। देन प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिनमें जो है कुछ स्टेजेस उसकी हैं इन रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल में कुछ उसकी स्टेजेस पाई जाती हैं और कुछ जो हैं वो लीवर में है। लीवर सेल्स में जो है उनकी मलेरिया की या प्लाज्मोडियम की जो है वो स्टेज है। देन थ्रू ब्लड फिल्म हम आइडेंटिफिकेशन मलेरिया पैरासाइट की जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं उसकी हम कर सकते हैं। तो मलेरिया की डायग्नोसिस में प्लाज्मोडियम की जो डायग्नोसिस है, प्लाज्मोडियम के आइडेंटिफिकेशन में हम दो ब्लड फिल्म्स जो हैं वो बनाएंगे। फर्स्ट वन इज़ थिक ब्लड फिल्म एंड सेकंड वन इज़ थिन ब्लड फिल्म।
देन उनको हम स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद उससे जो होगा हमें मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम का जो प्लाज्मोडियम की स्पीशी है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। इट इज़ रिकमेंडेड एज अ डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ चॉइस वेयर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल पार्टिकुलरली इन केस ऑफ सीवियर मलेरिया। तो अगर सीवियर मलेरिया है तो उसमें जो मोस्ट रिकमेंडेड डायग्नोस्टिक मेथड है वो थिक एंड थिन ब्लड फिल्म ही है। तो इससे जो है वो हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मलेरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट किट मेथड, एंटीजन एंटीबॉडी मेथड भी अवेलेबल है, जिससे जो है हम ब्लड में मलेरिया के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन वो क्वालिटेटिव मेथड है जिसमें मलेरिया की प्रेजेंस या एब्सेंस जो है वो देखी जा सकती है, और उन मेथड्स की जो प्रिसीजन है, जो एक्यूरेसी है, वो इतनी हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू थिन एंड थिक ब्लड फिल्म। तो थिक एंड थिन ब्लड फिल्म जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम इन ब्लड फिल्म। देन कंपेयर्ड विद रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर इसे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से जो है वो कंपेयर किया जाए इस मेथड का, विच डिटेक्ट पैरासाइट स्पेसिफिक एंटीजन और इंजाइम, जिसमें जो है पैरासाइट प्लाज्मोडियम की स्पेसिफिक एंटीजन की डिटेक्शन होती है या इंजाइम्स की जो है वो डिटेक्शन हो रही होती है। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज टू बी डिटरमाइंड। लेकिन थिन और थिक ब्लड फिल्म में हम मलेरिया की जो स्पीशीज़ हैं, मलेरिया में बेसिकली प्लाज्मोडियम मलेरिया काजिंग एजेंट जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और मलेरिया काजिंग एबिलिटी जो है डिफरेंट स्पीशीज़ की वो डिफरेंट है। जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है वो बहुत सीवियर फॉर्म में जो है वो मलेरिया काज करती है। देन थिक एंड थिन ब्लड फिल्म, जब हम थिक एंड थिन ब्लड फिल्म प्रिपेयर करते हैं और इसकी एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं तो इससे हमें मलेरिया की स्पीशी भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक आईसीटी एंटीजन स्पेसिफिक टेस्ट पे जाएं तो उसमें जस्ट हमें प्रेजेंस ऑफ मलेरिया मलेरियल डिजीज़ जो है वो हमें बताता है। मलेरिया की प्लाज्मोडियम की जो स्पीशी है उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए जो मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है वो थिन एंड थिक फिल्म एग्जामिनेशन है, जो कि हमें स्पीशी के बारे में बताता है एंड पैरासाइट टू बी क्वांटिफाइड। देन हमें पैरासाइट्स की क्वांटिटी भी बताता है एंड मे हेल्प आइडेंटिफाइंग अदर काजेज ऑफ फीवर। इसी तरह से डिफरेंट फीवर के डिफरेंट काजेज के आइडेंटिफिकेशन में भी ये यूज़ होता है। देन फिल्म प्रिपरेशन, ब्लड फिल्म प्रिपरेशन में थिक फिल्म इज प्रेफरेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट्स। थिक फिल्म जो बनाई जाती है बेसिकली वो डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट्स के लिए बनाई जाती है। देन थिन फिल्म फॉर सीपीसी, अगर सीपीसी आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हम उसमें थिन फिल्म जो है वो प्रिपेयर करेंगे, देन उसकी अंडर माइक्रोस्कोप हम एग्जामिनेशन करेंगे। बेसिकली मलेरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए हम दोनों थिक फिल्म एंड थिन फिल्म दोनों प्रिपेयर करते हैं। तो थिक फिल्म में जो है वो हमें डिटेक्शन होती है पैरासाइट की, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो ब्लड सैंपल है या जो पेशेंट है उसमें पैरासाइट जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। देन फर्दर हम उसकी जो है वो थिन फिल्म जो है अंडर माइक्रोस्कोप हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। देन उससे जो है हमें स्पीशी का पता चलता है कि कौन सी स्पीशी है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है। तो इसमें जो है फर्दर स्पीशी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम थिन फिल्म जो है वो प्रिपेयर करते हैं। देन स्टेनिंग में दो स्टेन यूज़ की जाती हैं, जिंजर स्टेन, फील्ड स्टेन। फील्ड स्टेन जो है वो एक रैपिड स्टेन है, इजी टू यूज़ है। तो इसमें फॉर स्टेनिंग हम जिंजर स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं, देन फील्ड स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं। देन ब्लड फिल्म में प्लाज्मोडियम की ये एक बेसिकली एक जिसमें जो है पैरासाइट्स जो है वो देखे जा सकते हैं। और पैरासाइट्स बेसिकली ब्लड फिल्म की जो एग्जामिनेशन है अंडर माइक्रोस्कोप जो हम करते हैं फॉर मलेरियल आइडेंटिफिकेशन या प्लाज्मोडियम आइडेंटिफिकेशन, तो उसमें जो है हमने आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी और आरबीसीज के अंदर जो है
प्लाज्मोडियम की जो स्पीशी है वो हमने आइडेंटिफाई करनी होती है। बेसिकली जो प्लाज्मोडियम है वो इन्फेक्ट करता है आरबीसीज को, और आरबीसीज के अंदर जो है, आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है आरबीसीज के अंदर जो है ये पाया जाता है, और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम आरबीसीज के अंदर ही करेंगे। तो आरबीसीज इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि जो डिफरेंट प्लाज्मोडियम जो है रिंग फॉर्म में, बेसिकली ये डायग्राम जो है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो है वो रिंग फॉर्म में आरबीसीज के अंदर जो है वो पाया जा सकता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आरबीसीज जो हैं वो इन्फेक्टेड है विद प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, और प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की मॉर्फोलॉजी है वो हम अंडर माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन बून मैरो फिल्म में भी हम आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं मलेरियल पैरासाइट को। देन सेकंड वन इज बेबीसियोसिस। बेबीसियोसिस बेसिकली एक डिजीज है। बेबीसियोसिस इज एन अनकॉमन टिक बोर्न पैरासाइट डिजीज। तो बेबीसियोसिस एक अनकॉमन टिक बोर्न पैरासाइटिक डिजीज है कास्ड बाय हिमेटोप्रोटोजोन, और इसमें जो बेसिकली ये डिजीज़ हिमेटोप्रोटोजोन है, डिजीज़ काजिंग जो एजेंट है वो एक प्रोटोजोन है, और क्योंकि वो ब्लड को इन्फेक्ट करता है तो इसे हम हिमेटोप्रोटोजोन का नाम देते हैं। ऑफ जीनस बेबीसिया, और इसमें जो काजिंग एजेंट है या जीनस है उसको बेबीसिया कहते हैं। बेबीसिया माइक्रोटी जो है वो एक स्पीशीज कॉमनेस्ट कॉग्निटिव ऑर्गेनिज्म। तो बेबीसिया माइक्रोटी कॉमनेस्ट कॉग्निटिव ऑर्गेनिज्म है जो बेबीसियोसिस जो है वो काज करता है। देन film preparation for identification of Babesia माइक्रोटी। तो बेबेजिया माइक्रोटी जो कि एक हीमोपैरासाइट है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जब हम ब्लड फिल्म प्रिपेयर करेंगे देन उसमें थिक एंड थिन फिल्म शुड बी एग्जामिन्ड एज फॉर मलेरिया। तो इसमें जो है मलेरिया की तरह ही हम दो ब्लड फिल्म बनाएंगे, एक थिक ब्लड फिल्म बनाएंगे और सेकंड जो होगी वो थिन ब्लड फिल्म बनाएंगे। देन अंडर माइक्रोस्कोप हम उनकी जो है आफ्टर स्टैंडिंग हम एग्जामिनेशन करेंगे। देन इसमें डिफरेंट स्टेन्स अवेलेबल हैं, किसी भी स्टेन से आप ब्लड फिल्म को स्टेन कर सकते हैं। देन उसमें जो होगा फर्दर अंडर माइक्रोस्कोप उसको आप एग्जामिन कर सकते हैं। पैरासाइट मॉर्फोलॉजी, पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी की बात करें, द ट्रोफोजाइट ऑफ बेबेसिया स्पीशी आर स्मॉल रिंग। तो बेबेसिया के जो ट्रोफोजाइट स्टेज हैं वो स्मॉल रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, इजीली कंफ्यूज्ड विद दोज ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। तो लास्ट स्टेज में जो ट्रोफोजाइट स्टेज थी, रिंग फॉर्म स्टेज थी प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की। तो बिबेसिया माइक्रोटी की जो ट्रोफोजाइट स्टेज है तो सेम उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की ट्रोफोजाइट स्टेज से मिलती जुलती है। दोनों जो हैं वो स्मॉल रिंग्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, इजीली कंफ्यूज इसलिए जो है कंफ्यूजन होती है विद दोज ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की ट्रोफोजाइट स्टेज से जो है कंफ्यूजन होती है, दोनों मिक्सअप हो जाती हैं। दे आर 1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर विद 1 or 2 or 3 क्रोमेटिन डॉट्स एंड स्कैंटी साइटोप्लाज्म। तो इनका जो डायमीटर है बेबेसिया का जो ट्रोफोजाइट स्टेज की जो डायमीटर है वो 1 to 5 माइक्रोमीटर है विद 1, और उसमें जो है 1, 2 और 3 क्रोमेटिन डॉट्स जो हैं वो पाए जाते हैं एंड स्कैंटी साइटोप्लाज्म, और स्कैंटी साइटोप्लाज्म जो है वो भी पाया जाता है। तो इससे जो है वो हम फर्दर डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। समटाइम्स दे आर पायरिफॉर्म, समटाइम्स जो है ये पेयर शेप में आती हैं एंड आइदर पेयर्ड आर हैव द पॉइंटेड एंड ऑफ 4 पैरासाइट्स। तो इसमें जो है वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं विद ऑफ 4 पैरासाइट्स इन कंटेक्ट टू गिव अ करेक्टरिस्टिक माल्टीज क्रॉस फॉर्मेशन। और इसमें जो है बेसिकली 4 पैरासाइट्स पेयर शेप पैरासाइट्स होते हैं जो कि 4 पैरासाइट जो हैं पॉइंटेड एंड्स की फॉर्म में एक दूसरे से कंटेक्ट करते हुए कंटेक्ट
करते हुए ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक करेक्टरिस्टिक जो है शेप बनाते हैं, जिसे हम माल्टीज़ क्रॉस कहते हैं। तो माल्टीज़ क्रॉस फॉर्मेशन से भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बेबेसिया माइक्रोटी की अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये डायग्राम में ट्रोफोजाइट स्टेज दिखाई गई है बेबेसिया माइक्रोटी की अंडर माइक्रोस्कोप। बेसिकली ये एक ब्लड फिल्म है जिसमें आरबीसीज भी जो हैं वो देखे जा सकते हैं, और आरबीसीज के साथ आफ्टर स्टेनिंग जब हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे ब्लड फिल्म को, तो उसमें आरबीसीज की आइडेंटिफिकेशन होगी। आरबीसीज के अलावा आरबीसीज के अंदर जो है वो हम बेबेसिया माइक्रोटी के जो ट्रोफोजाइट स्टेज है उसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Then filariasis affects over 120 million people worldwide. Filariasis जो है 120 million people worldwide affect कर चुकी है and is endemic in 80 countries, और 80 countries में endemic form में है 30 endemic 80 countries in endemic, और 80 countries में जो है ये endemic stage पे है। lymphatic filariasis is caused by one of the three nematodes। तो lymphatic filariasis जो है जिसमें जो है वो मोस्टली हमारे lymphatic सिस्टम को जो है वो अटैक करती है, तो वो 3 nematodes की वजह से होती है। वुचेरिया बेंक्रोफ्टी जिसमें जो है वो वुचेरिया बेंक्रोफ्टी है, देन ब्रूजिया मलेई, देन ब्रूजिया टिमोरी, द लेटर कन्फाइंड टू द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। और इसमें जो एंड पे बताई गई है तो ये इंडोनेशिया में ही कन्फाइंड है, इंडोनेशिया में जो है मोस्टली पाई जाती है। देन फ्लेरियल इन्फेक्शन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू इज काज्ड बाय लोअर लोआ। देन फ्लेरियल इन्फेक्शन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ का जो इन्फेक्शन है जो फ्लेरिया की वजह से होता है उनमें जो है मोस्टली लोअर लोआ एक पैरासाइट है, तो इसकी वजह से होता है। द लार्वी ऑफ दीज वॉर्म्स द माइक्रोफ्लेरी आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो टू ह्यूमन, और इसकी जो ट्रांसमिशन होती है टू ह्यूमन थ्रू मॉस्किटोज होती है। then where they can be found in the blood and show periodicity, और इसमें जो है वो ब्लड में ह्यूमन के ब्लड में जो है वो पाए जाते हैं, और इनकी जो है डिफरेंट इनकी जो पीरियोडिसिटी है वो डिफरेंट है। then Wucheria bancrofti and Brucia malei typically release माइक्रोफ्लेरी एट नाइट। देन ये अपने जो माइक्रोफ्लेरी है वो नाइट में रिलीज करते हैं, वेयर एज दोज ऑफ लोवा लोवा आर रिलीज ड्यूरिंग डे। और लोवा लोवा जो है वो अपने माइक्रोफ्लेरी जो है वो दिन में जो है वो रिलीज करती है। देन उसकी जो है इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम इनकी जो पीरियोडिसिटी है उस बेस पे हम करते हैं। मीन टू से अगर वुचेरिया बेंक्रोफ्टी या ब्रूजिया की अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है, उनमें जो माइक्रोफ्लेरी देखनी है तो हम नाइट में देखेंगे, नाइट में वो रिलीज़ करेंगे। देन अगर लोवर लोवा की आइडेंटिफिकेशन करनी है, अगर लोवर लोवा सस्पेक्टेड है, देन उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम दिन में करेंगे। देन फिल्म प्रिपरेशन wet preparation of blood and buffy coat samples may be used for detection of parasite examination। तो इसके लिए जो है वो हम wet preparation of blood होल ब्लड जो होगा वो हम ले सकते हैं। होल ब्लड लेने के बाद उसकी वेट प्रिपरेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। जो ब्लड है उसको हम स्लाइड पे जो है वो गिराएंगे। देन स्लाइड पे गिराने के बाद कवर स्लिप ऊपर कवर स्लिप डालेंगे। कवर स्लिप डालने के बाद हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, और उससे जो है वो हम फर्दर डायग्नोसिस जो है वो हम दे सकते हैं। और बफी कोट सैंपल या उसमें जो है आफ्टर साइंटिफिकेशन जो बफी कोट बनेगा, बफी कोट सैंपल से हम जो है वो फिल्म की प्रिपरेशन करेंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट्स की डिटेक्शन के लिए। देन स्टेन फिल्म विद जिम्जा स्टेन, और इसमें जो है जो स्टेन यूज़ होगी वो जिम्जा स्टेन यूज़ होगी। जिम्जा आफ्टर जिम्जा स्टेन आफ्टर स्टेनिंग विद जिम्जा स्टेन जो ब्लड फिल्म होगी उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप जो है हम उसका उसकी हम अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और डिफरेंट पैरासाइट्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन देंगे। दैन पैरासाइट मॉर्फोलॉजी माइक्रोफ्लेरी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लेंथ एंड विड्थ
तो माइक्रोफ्लेरी को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है उनकी बॉडी की लेंथ पे और विड्थ पे, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शीथ, then presence or absence of sheath and derived from the remnants of the eggs membrane, the number of nuclei in the body, then number of nuclei in the body में कितने nuclei हैं, इसकी बेस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. the appearance of the tail, then उनकी जो टेल की appearance है उस बेस पे भी हम डिफरेंट माइक्रोफ्लेरी को क्लासीफाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई इन द टेल टिप. देन टेल की जो टिप है उसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई, इस बेस पे भी हम माइक्रोफ्लेरी को क्लासीफाई कर सकते हैं. देन इस डायग्राम में माइक्रोफ्लेरी जो है माइक्रोफ्लेरी पैरासाइट इसको दिखाया गया है कि किस तरह से आफ्टर डायरेक्ट ब्लड स्मीयर या बफी कोट से जो है वो हम ब्लड फिल्म प्रिपेयर करने के बाद उसको जब हम स्टेन करेंगे, जिंजर स्टेनिंग के बाद जब हम अंडर माइक्रोस्कोप स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो हमें इस तरह के जो है वो डायग्राम हम देखेंगे और डायग्राम में जो है वो हमें माइक्रोफ्लेरी जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. देन लिशमेनियासिस. Leishmaniasis, visceral leishmaniasis is a vector-borne protozoan disease associated with the replication of parasites in the macrophages. लिशमेनियासिस जो है वो एक डिजीज है इसका जो कॉक्सिटिव एजेंट है वो एक प्रोटोजोन है. प्रोटोजोन जो है वो डिजीज काज करता है और ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है जो कि एक प्रोटोजोन जो है इसको कैरी करता है और देन फर्दर जो है वो लिशमीनिया जो है वो काज करता है. ये लिशमीनिया जो है वो डेवलप होती है. लिशमीनिया के जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें जो है विजुअल लिशमीनियासिस. विजुअल लिशमीनियासिस में जो है जो पैरासाइट होगा बेसिकली वो इन्फेक्ट करेगा या टारगेट करेगा मैक्रोफाजिस को. इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल सैंड फ्लाई और इसकी जो ट्रांसमिशन होती है क्योंकि ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है और इसमें जो इसकी ट्रांसमिशन है वो थ्रू सैंड फ्लाइज. इसकी जो ट्रांसमिशन है वो सैंड फ्लाइज से होती है. सैंड फ्लाई इसकी ट्रांसमिशन करती है. देन बोन मैरो एस्पायरेशन इज़ वेरी यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ द विजुअल लिशमीनियासिस. देन विजुअल लिशमीनियासिस के लिए जो सैंपल है या जो स्लाइड प्रिपरेशन है, जो फिल्म प्रिपरेशन है वो हम इसके लिए जो है वो बोन मैरो एस्पायरेशन एक यूज़फुल डायग्नोस्टिक है, एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें हम जो है जो सैंपल होगा वो हम बोन मैरो से लेंगे, बोन मैरो के एस्पायरेशन करेंगे. देन उससे जो है वो स्लाइड की प्रिपरेशन करेंगे. देन आफ्टर स्टेनिंग उसकी हम अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसमें जो है इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस जो हैं उनकी हम मॉर्फोलॉजी जो है वो चेक करेंगे. एस्पायरेट फिल्म कैन बी स्टेन विद जिम्जा. देन इनमें जो स्टेन यूज़ होती है तो उसमें हम जिम्जा स्टेन यूज़ कर सकते हैं. ग्रूवाल्ड जिम्जा उसमें जो है ग्रूनवाल्ड जिम्जा स्टेन यूज़ कर सकते हैं या लिशमन स्टेन यूज़ कर सकते हैं. ए मेस्टिगोट फॉर्म कॉल्ड एलडी बॉडीज़ में बी विजुलाइज्ड और इसमें जो है वो ए मेस्टिगोट फॉर्म्स लिशमीनियासिस में बेसिकली जो है इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं जिस पे जो है इसके डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट जो है इसकी स्ट्रक्चर्स बनती हैं और उन स्ट्रक्चर्स में ए मेस्टिगोट फॉर्म एक स्टेज ऐसी है जिस पे ए मेस्टिगोट फॉर्म बनते हैं जिन्हें हम एल डी बॉडीज़ भी कहते हैं और उनको जो है वो हम अंडर माइक्रोस्कोप हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं. They are characterized by small paranuclear rod-like body known as kinetoplast. और इसमें जो है वो characterized small paranuclear rod-like body जो है वो डेवलप होती है और अंडर माइक्रोस्कोप हम उसे देख सकते हैं और इस बॉडी को काइनेटोप्लास्ट कहते हैं. गिविंग द ऑर्गेनिज्म अ कैरेक्टरिस्टिक डबल डॉट अपीयरेंस, जो कि ऑर्गेनिज्म को जो है वो डबल डॉट अपीयरेंस देती है. तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप जो है हम ब्लड फिल्म में डिफरेंट पैरासाइट्स की हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. तो ये एक डायग्राम है. इस डायग्राम में जो है वो दिखाया गया है कि अंडर माइक्रोस्कोप जो है ब्लड फिल्म में हम किस तरह से जो है वो लिशमीनियासिस की डायग्नोसिस कर सकते हैं. उसमें जो है पैरासाइट की हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं. तो ये आज का लेक्चर था.
आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।